नोट को लेकर भी तरह तरह की बातें कही जा रही है। साधु संतों का ये कहना है कि कुछ साधु संतों का कि देखिए उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था और ऐसे में जो चिट्ठी लिखी गई है सुसाइड नोट में जिस बात का जिक्र किया गया है इस वजह से हमें विश्वास नहीं है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट जब सामने आएगी तो ही इस बात का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से दावा जो लगातार किया जा रहा है वो ये है कि तरह तरह की बातें की जा रही थी और ये देखिए और ये देखिए ये लगातार वो दस्तावेज वो तमाम तरह के चीजें सबूत हम आपको दिखा रहे हैं जो कि उनके कमरे से बरामद किया गया है, क्योंकि अब हैंडराइटिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो उनकी हैंडराइटिंग है वो उनके सुसाइड नोट से मेल नहीं खाती है और इसको लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट का आना अभी बाकी है, इंतजार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखिए उनके जो मामा ये दावा कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे थे और उनकी क्लर्क की नौकरी थी और ऐसे में ये सुसाइड नोट उनकी तरफ से ही लिखा गया है, क्योंकि 12 पन्नों का ये सुसाइड नोट जिसपे हर बात का जिक्र करते हुए वो दिखाई दिए इस चिट्ठी में कि देखिए मुझ पर प्रेशर बनाया जाता था। और इसके साथ ही जो उनके शिष्य थे आनंद गिरी और साथ ही आद्य तिवारी, संदीप तिवारी, इन तीनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मौत के बाद कई सवाल खड़े हुए और सवाल खड़े होने की वजह था वो सुसाइड नोट, जिस पर कई बड़े संतों ने कहा कि उतना बड़ा सुसाइड नोट वो नहीं लिख सकते, वो पढ़े लिखे नहीं। इसमें भी हवा दे दी कैलासानंद ने। उन्होंने कहा कि हम सबसे करीबी मित्र थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन शायद सच कुछ और है। हमारे साथ उनके मामा महेश सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या ये बातें सही हैं कि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था? नहीं, मैं आज इन सब चीज़ों को चैनलों पर देख के बहुत ही व्यथित हुआ हूँ, इसलिए मैं आज टीवी के सामने आया हूँ। मैं 3 दिन से बिल्कुल सामने नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोगों से कोई संबंध उनका रह नहीं गया था, लेकिन इन चीज़ों को देखा तो बिल्कुल गलत है। महंत जी का लालन पोषण सब मेरे घर पे हुआ, मेरे संरक्षण में हुआ। महंत जी मेरी गोदी में खेले। वो उनके नाना के द्वारा स्थापित एक विद्यालय है सरजू प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज आमीपुर, गिरदकोट, हडिया, प्रयागराज, वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल किया था। हाई स्कूल करने के बाद वो इंटर की परीक्षा दे रहे थे, तभी उनका बैंक मरियाहू की एक बैंक में एक शाखे में उनका नौकरी मिल गई। वो नौकरी करने चले गए। आपको लगता नहीं कि वो हाई स्कूल पास थे, बैंक की एक शाखा में नौकरी भी कर रहे थे, उनको लिखना पढ़ना था? क्या फोटो क्या लिया आपने? ये फोटो मेरे शादी के समय की है, महंत जी की, जो हमारी शादी में थे। जो है ये इस तरफ ये महंत जी ये हैं, ये जो है इधर खड़े हैं। कितनी उम्र थी उस समय? ये 12-13 साल के रहे होंगे, ये 12-13 साल के रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप एक चीज़ बताइए, इसमें भी कुछ लिया, क्या वो पढ़ना लिखना जानते थे? उनको लिखना पढ़ना आता था? जो सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ना लिखना खूब। आप एक चीज़ एक बार 78 या 77 के समय में बोर्ड की परीक्षाएं कैसी होती थी। हमारा जो वो कॉलेज है, इस कॉलेज के महंत जी संरक्षक भी थे। बाद में संरक्षक बने जब सन्यासी होकर के आए, क्षेत्र की जनता ने बनाया और मैं उसका प्रबंधक हूँ। महंत जी पढ़ते लिखते थे। हम उस समय, मैं तो बड़ा हो चुका था, लेकिन कॉलेज में डिबेट होता था, डिबेटों में भाग लेते थे। और साथ ही सूत्रों के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि जो सुसाइड नोट लिखा गया था वो नरेंद्र गिरी ने ही लिखा है, लेकिन इसको लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन इंतजार ये है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट कब सामने आती है, उसी में इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, क्योंकि सुसाइड नोट पे उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। सूत्रों की माने तो महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट 5 से 6 दिनों में धीरे धीरे लिखा था। अब सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट की औपचारिकता का इंतजार किया जा रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद साफ हो जाएगा कि नरेंद्र गिरी ने ही ये सुसाइड नोट लिखा था या फिर नहीं। यही नहीं, पुलिस को नरेंद्र गिरी का एक वीडियो भी मिला है जिसमें वो अपनी मौत के लिए आनंद गिरी, आद्य तिवारी और संदीप तिवारी को जिम्मेदार बता रहे हैं। पुलिस ने नरेंद्र गिरी का मोबाइल और उसमें रिकॉर्ड वीडियो अपने कब्जे में ले लिया है।
और पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, और अब उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। हरियाणा सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कैप्टन का राष्ट्रवादी बताते हुए कांग्रेस पर पंजाब में सत्ता हासिल करने के लिए खतरनाक साजिश रचने का आरोप लगा दिया। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ, उसके बाद वो लगातार पुरजोर तरीके से यही विरोध कर रहे थे कि किसी भी कीमत में या तो सिद्धू या तो फिर उनके समर्थक को वो मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए खतरा है। और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस आलाकमान को निशाने पर लेते हुए अमरिंदर सिंह इमरान खान और वहाँ के आर्मी चीफ बाजवा के मित्र नवजोत सिंह सिद्धू और उसके साथियों को सत्ता में लाने का कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी गहरी साजिश है, क्योंकि कांग्रेस भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान को नजदीक लाना चाहती है। राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस की इस गंदी साजिश में बाधा थे, उनका राजनीतिक तौर पर कत्ल कर दिया गया।